जो भी इंसान भगवान जगन्नाथ जी के रथ पर सवार होकर उनके दर्शन करता है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, सृष्टि का निर्माण, संचालन और विनाश देवताओं की जिम्मेदारी है। भगवान ब्रह्मा इस दुनिया का निर्माण करते हैं, भगवान विष्णु इसका संचालन करते हैं और जब यह सृष्टि पाप के बोझ से असंतुलित हो जाती है, तब भगवान शिव इसका विनाश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इस सृष्टि की शुरुआत हुई थी, तब सभी देवता धरती पर ही रहते थे। भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में स्नान करते थे, द्वारका में कपड़े बदलते थे, जगन्नाथपुरी में भोजन करते थे और रामेश्वर में विश्राम करते थे। इसी तरह भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। पर जैसे जैसे युग बदलते गए, धरती पर पाप का प्रभाव बढ़ने लगा। जैसे ही कलयुग की शुरुआत हुई, इस धरती पर विनाश की छाया मंडराने लगी और एक एक करके सभी देवता पृथ्वी छोड़ने लगे। भगवान विष्णु के पृथ्वी छोड़ने के बाद सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी भगवान जगन्नाथ जी पर आ गई। अब जब हम कलयुग के दौर में हैं, तो हमें यह जानना चाहिए कि भगवान जगन्नाथ अन्य देवताओं से अलग हैं। वे आज भी हमारे बीच इसी धरती पर रहते हैं, हमारे जैसे ही भोजन करते हैं, सोते हैं, खेलते हैं और आराम करते हैं। कभी कभी तो वे बीमार भी हो जाते हैं और उन्हें इलाज की जरूरत होती है। और सबसे खास बात यह है कि भगवान जगन्नाथ का पुनर्जन्म भी होता है। लेकिन क्या यह पुनर्जन्म किसी संकेत की तरह नहीं है? क्या यह इशारा है कि कलयुग का अंत करीब है? जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तो क्या भगवान जगन्नाथपुरी की धरती से उठकर संसार के अंत की घोषणा करेंगे? क्या वे अपनी दृष्टि से इस सृष्टि का लेखा जोखा कर रहे हैं? और जब समय सही होगा, तो क्या वे संसार को नई दिशा देने के लिए कदम उठाएंगे? शायद हम उस समय के करीब आ चुके हैं जब जगन्नाथ धाम से कलयुग के अंत की शुरुआत होगी। भगवान जगन्नाथ जो पुरी में विराजमान है, अपनी दृष्टि से सब कुछ देख रहे हैं और जब समय आएगा, तो उनका हर कदम इस सृष्टि का भविष्य तय करेगा। जब आप भगवान जगन्नाथ जी को देखेंगे, तो आपको ये बात हैरान कर सकती है कि उनकी मूर्ति अधूरी है, लेकिन फिर भी इसी अधूरी मूर्ति की पूजा होती है, जो और भी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हिंदू धर्म में अधूरी मूर्ति की पूजा करना मना माना गया है। लेकिन ऐसा क्यों है? भगवान विष्णु के हाथों में हमेशा शंख और चक्र होते हैं और उसी तरह भगवान जगन्नाथ जी के हाथों में भी शंख और चक्र है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी भी एक दिन इस धरती को छोड़ देंगे? जी हाँ, वह समय नजदीक है जब कल्कि अवतार का जन्म होगा और उसी समय भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर को भी विदा कह देंगे। आखिर ऐसा क्यों होगा और कल्कि अवतार का क्या संबंध है? इस पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। दोस्तों, हमारा देश भारत रहस्यों से भरा हुआ है। हमारी सभ्यता जितनी पुरानी है, उतने ही पुराने हमारे मंदिर हैं, जो हजारों सालों से अनेक रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। भारत में शायद ही कोई ऐसा मंदिर हो जो वैज्ञानिकों या आम लोगों की चर्चा का विषय ना बना हो। बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु का 8वां वैकुंठ कहा जाता है। वहीं जगन्नाथपुरी धाम को धरती का पहला वैकुंठ माना गया है। उड़ीसा के तटीय शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है।
यह प्राचीन मंदिर अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित अवस्था में धड़क रहा है। भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं से युक्त ईश्वर का पूर्ण अवतार माना गया है। वे भले ही सर्वत्र मौजूद हैं, लेकिन उनके अवतार शरीर का यह हृदय आज भी संसार में धड़क रहा है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया, तब उनका अंतिम संस्कार एक आदिवासी शिकारी जरा द्वारा किया गया था। उस समय उनका शरीर पंच तत्व में मिल गया, लेकिन उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ। आग की तेज गर्मी में भी उनका हृदय वैसा ही धड़कता रहा जैसे किसी जीवित व्यक्ति का हो। इस रहस्यमयी शक्ति ने पुरी के इस मंदिर को और भी खास बना दिया है। भगवान श्री कृष्ण का यह अमर हृदय आज भी जगन्नाथपुरी धाम में सुरक्षित है। यही वह स्थान है जहां धरती पर भगवान का यह अमर अंग आज भी मौजूद है, जो कलयुग में भी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ है। कहा जाता है कि इस हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया गया था, जहां यह एक लकड़ी के टुकड़े के रूप में बदल गया। इस पवित्र लकड़ी को भगवान जगन्नाथ के भक्त राजा इंद्रयुम्न ने पाया और उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से इसे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित करवाया। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का यह हृदय आज भी जीवित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्तियों के भीतर धड़क रहा है। भगवान जगन्नाथ के इस रहस्य को आज तक कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को बदला जाता है, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। इसे भगवान जगन्नाथ के दोबारा जन्म लेने जैसा माना जाता है। जब यह प्रक्रिया होती है, उस समय मंदिर में कोई भी अंदर नहीं जा सकता। पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उनके हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। इस घोर अंधेरे में पुजारी भगवान श्री कृष्ण के हृदय को, जिसे ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है, निकालते हैं। पुजारियों को भी यह पता नहीं होता कि वे क्या छू रहे हैं, क्योंकि उनके हाथों में दस्ताने होते हैं और आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। लेकिन वे बस इतना कहते हैं कि यह पदार्थ किसी जीवित चीज की तरह धड़कता और हिलता है। पुरी के मंदिर में जो भी अद्भुत घटनाएं हो रही हैं, वे इस बात की ओर इशारा करती हैं कि वह समय अब दूर नहीं जब कल्कि अवतार का जन्म होगा और जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र में समा जाएगा। उस समय भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों की छठी आपटा नामक स्थान पर ले जाया जाएगा। उसी समय कल्कि अवतार मंदिर में रखे ब्रह्मा पदार्थ से सारी दिव्य शक्तियों को अपने अंदर समेट लेंगे और उसी पल ब्रह्मा पदार्थ की धड़कन हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। यही वह दिन होगा जब सृष्टि का एक नया अध्याय शुरू होगा। आइए अब आधुनिक विज्ञान के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि यह ब्रह्म पदार्थ आखिर है क्या। हम सभी जानते हैं कि माँ के गर्भ में पिता के शुक्राणु और माँ के अंडाणु के मिलने के बाद शरीर बनना शुरू हो जाता है, लेकिन उस शरीर में धड़कन 2 से 3 महीने बाद शुरू होती है। इस बिंदु पर विज्ञान चुप हो जाता है। यह कैसे होता है? वह कौन सी चीज है जो शरीर में आते ही उसे धड़कन लगाती है? विज्ञान आज तक इसका उत्तर नहीं दे पाया है, लेकिन हमारे ऋषियों ने इसे बहुत पहले ही समझ लिया था। सनातन धर्म में इसे प्राण ऊर्जा कहा जाता है। यह प्राण ऊर्जा ही वह शक्ति है जो शरीर को जीवन देती है, जो निर्जीव शरीर में चेतना लाती है। प्राण ऊर्जा ही मूल और असीम शक्ति है। इसे एक अद्भुत उदाहरण से समझते हैं।
अगर हमारे शरीर को एक ट्रांसफॉर्मर मान ले और प्राण ऊर्जा को बिजली, तो यह शरीर पर निर्भर करता है कि वह 220 वोल्ट की ऊर्जा ले या 21,000 वोल्ट की। इस ऊर्जा से सिर्फ शरीर में जीवन नहीं आता, बल्कि कई बार चौंका देने वाले और चमत्कारी परिणाम भी सामने आते हैं। हमारे यहाँ योगियों ने इस प्राण ऊर्जा को एकत्र कर जीवित रहते हुए भी शरीर से बाहर जाने की प्रक्रिया विकसित की है। फिर अपनी इच्छा से दोबारा शरीर में प्रवेश करने का तरीका भी खोज लिया, जिसे हम परकाया प्रवेश कहते हैं। श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है, तो सोचिए उनकी ऊर्जा कितनी विशाल हो रही होगी, उनकी प्राण ऊर्जा कितनी शक्तिशाली रही होगी। भले ही विज्ञान इस समय को आज पूरी तरह से ना समझ पाया हो, लेकिन हमारे ऋषियों ने इसे जाना और आत्मसात किया। ब्रह्म पदार्थ जो भगवान श्री कृष्ण के जीवित हृदय का प्रतीक है, उसी प्राण ऊर्जा का रूप है और आज भी उसकी धड़कन महसूस की जा सकती है। यह प्राण ऊर्जा सृष्टि की रचना करने वाली ऊर्जा का ही एक हिस्सा है। यही वह शक्ति है जो कलयुग के अंत में कल की अवतार के जन्म के साथ संसार को एक नई दिशा देगी। और यही वह दिन होगा जब ब्रह्म पदार्थ की धड़कन हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और सृष्टि एक नए अध्याय में प्रवेश करेगी। दोस्तों, जब जगन्नाथ मंदिर के एक और अनोखे रहस्य के बारे में अब जानते हैं। पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ यात्रा पिछले 500 वर्षों से चली आ रही है। इस यात्रा का वर्णन स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी किया जाता है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी रथ पर सवार होते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त इस रथ को खींचता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा 9 दिनों तक चलती है और इसे भगवान जगन्नाथ खुद रथ पर बैठकर पूरे शहर का भ्रमण करते हैं। अंत में वे अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। इस रथ यात्रा का एक और रहस्यमय पहलू है जो हर साल होता है, और वह है बारिश का होना। इतिहास गवाह है कि रथ यात्रा के दौरान हर बार बारिश होती है। यह परंपरा इतनी पुरानी और लगातार चली आ रही है कि इसे केवल एक संयोग कहना आसान नहीं है। इस पर कई बार बुद्धिजीवियों के बीच चर्चा भी हुई है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक संयोग मानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कैसे हर साल बिना चूक इस खास दिन पर बारिश होती है। क्या यह सिर्फ एक संयोग हो सकता है, या फिर यह भगवान जगन्नाथ की लीला का एक अनोखा और रहस्यमय हिस्सा है? शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान स्वयं रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, तब प्रकृति भी उन्हें प्रणाम करती है और बारिश उस भाव का प्रतीक बन जाती है। सोचिए, 500 वर्षों से हर साल इस यात्रा के दौरान बारिश होना क्या केवल एक संयोग हो सकता है, या फिर यह भगवान जगन्नाथ की ऐसी लीला है जो इंसान की सोच से परे है? यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी सुलझा नहीं है और हर साल लोगों को चौंका देता है। इस यात्रा का एक और आश्चर्यजनक पहलू है रथ का एक मुस्लिम मजार के सामने जाकर रुकना। आप सोच रहे होंगे कि हिंदू देवता और मुस्लिम मजार के बीच क्या संबंध हो सकता है। यह घटना हमें धार्मिक भक्ति की ताकत और भगवान की कृपा का एक अनोखा उदाहरण देती है। यह घटना उस समय की है जब भारत में मुगलों का शासन था। उनकी सेना में एक वीर योद्धा था जिसका नाम साल्वेग था। साल्वेग के पिता मुस्लिम और माँ हिंदू थी। एक युद्ध के दौरान साल्वेग के सिर पर गहरी चोट लगी जो कभी ठीक नहीं हुई।
इस कारण उसे सेना से निकाल दिया गया। जब उसकी माँ ने उसे दुखी देखा तो उसने साल्वेग को भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाने की सलाह दी। साल्वेग ने अपनी माँ की बात मानकर भगवान जगन्नाथ की भक्ति शुरू कर दी। उसने अपना ध्यान और श्रद्धा पूरी तरह भगवान में लगा दी। उसकी भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने साल्वेग को उसके सपने में दर्शन दिए। जब साल्वेग सुबह उठा तो उसने देखा कि उसकी चोट पूरी तरह ठीक हो चुकी है। इस चमत्कार के बाद साल्वेग ने भगवान की और भी गहरी भक्ति की। उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ तो वे स्वयं मुझे दर्शन देंगे। साल्वेग ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भक्ति की, लेकिन भगवान से आमने सामने दर्शन नहीं हो सके। जब साल्वेग की मृत्यु हुई, उसी साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। यात्रा के दौरान रथ अचानक साल्वेग की मजार के सामने जाकर रुक गया। बहुत कोशिशों के बाद भी रथ आगे नहीं बढ़ पाया। तब किसी ने साल्वेग की भक्ति और उसके जीवन की कहानी सुनाई। तभी से हर साल रथ साल्वेग की मजार के सामने रुकता है। यह घटना हमें सिखाती है कि भक्ति किसी धर्म, जाति या पंथ के ऊपर नहीं होती। भगवान के लिए सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। उसकी कृपा पाने के लिए केवल एक सच्चे दिल की जरूरत होती है। साल्वेग की कहानी इस बात का प्रमाण है कि भगवान किसी भी रूप में अपने भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं और उसकी भक्ति का सम्मान करते हैं। दोस्तों, वैसे तो जगन्नाथपुरी का मंदिर अपने कई अनोखे रहस्यों के लिए जाना जाता है, लेकिन इनमें से एक रहस्य ऐसा है जो किसी को भी हैरान कर देता है, और वह है यहाँ का विशाल रसोई घर। यह रसोई दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक है। इस रसोई में हर दिन भगवान जगन्नाथ के लिए प्रसाद बनाया जाता है, और इसके पीछे की कहानी सचमुच चमत्कारी है। कहा जाता है कि इस मंदिर में ना तो प्रसाद कभी कम पड़ता है और ना ही कभी बर्बाद होता है। भले ही यह प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन यह लाखों लोगों का पेट भरने के लिए काफी होता है। सुबह से ही श्रद्धालु की भीड़ मंदिर में जुटने लगती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है, प्रसाद की मात्रा में कोई कमी नहीं आती। हर भक्त को भरपेट प्रसाद मिलता है, और शाम होते होते यह प्रसाद भी एकदम सही समय पर खत्म हो जाता है। लोगों का मानना है कि यह भगवान जगन्नाथ का चमत्कार है। यह रसोई न केवल लोगों की भूख मिटाती है, बल्कि एक दिव्य अनुभव भी देती है। यह रसोई का संचालन और इसमें बनने वाले प्रसाद का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। यह चमत्कार हमें सिखाता है कि सच्ची भावना और भक्ति से बनाई गई हर चीज, चाहे वह भोजन हो या प्रेम, उसकी मात्रा और असर अनगिनत हो सकता है। भगवान जगन्नाथ की यह अनोखी रसोई न केवल श्रद्धालुओं को प्रसाद देती है, बल्कि उनके दिलों में श्रद्धा और विश्वास को और भी मजबूत करती है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद की छाया का दिखाई ना देना भी एक बड़ा रहस्य है। गुंबद की छाया का अदृश्य होना कोई साधारण बात नहीं है। यह रहस्य विज्ञान और वास्तुशास्त्र के नियमों को चुनौती देता है और सबको चौंका देता है। यह मंदिर न सिर्फ अपनी भव्यता के लिए मशहूर है, बल्कि उसकी ऊंचाई और बनावट भी इसे अनोखा बनाती है। 214 फुट की ऊंचाई के साथ यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। इतना ऊंचा और विशाल मंदिर होने के बावजूद इसके गुंबद की छाया कभी दिखाई नहीं देती, चाहे दिन का कोई भी समय क्यों ना हो। ऐसा लगता है
जैसे हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर की बनावट में कोई छुपा हुआ रहस्य जोड़ दिया हो। 7वीं सदी में बना यह भव्य मंदिर हमारी प्राचीन सभ्यता की शानदार इंजीनियरिंग का उदाहरण है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वज कितने महान इंजीनियर रहे होंगे, जिन्होंने ऐसी अद्भुत रचना बनाई। पुरी का यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह हमारी प्राचीन संस्कृति और ज्ञान का जीवंत उदाहरण भी है। गुंबद की अदृश्य छाया हमें यह सिखाती है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान था जो आज भी विज्ञान और तर्क से परे है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर में एक और रहस्य है जो न सिर्फ आपको चौंकाएगा, बल्कि इस मंदिर की पवित्रता को और भी बढ़ा देगा। यह मंदिर के गुंबद के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र से जुड़ा है। यह चक्र न केवल मंदिर की शोभा बढ़ाता है, बल्कि इसके पीछे एक चमत्कारी कहानी भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि पुरी में आप कहीं से भी खड़े हों, आपको मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र जरूर दिखाई देगा। इसकी बनावट इतनी खास है कि किसी भी दिशा से देखने पर यह हमेशा ऐसा लगता है कि चक्र आपके सामने ही है। इसे नील चक्र भी कहा जाता है और यह 8 धातुओं से बना हुआ है, जो इसे बहुत पवित्र और चमत्कारी बनाता है। एक और रहस्यमय बात है कि यह मंदिर के गुंबद के ऊपर ना तो कोई पक्षी उड़ता है और ना ही कोई विमान इसके ऊपर से गुजर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई विमान मंदिर के शिखर के पास उड़ने की कोशिश करता है तो उसका रास्ता अपने आप बदल जाता है। जगन्नाथपुरी का यह महान मंदिर और इसके चमत्कारी रहस्य हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हमारे देश की सभ्यता और धार्मिक धरोहरें कितनी अनोखी और अद्भुत है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आस्था सूत्र को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी के लिए सभी को हर हर महादेव।